राधे राधे भक्तों हमारे चैनल सनातन वाणी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। भक्तों, श्री चैतन्य चरितावली में आज हम श्रवण करेंगे प्रेम स्रोत उमड़ पड़ा। संसार में उन्हीं मनुष्यों का जीवन धारण करना सार्थक कहा जा सकता है जिनके हृदय पटल पर हर समय मुरली मनोहर मुकुंद की मंजुल मूर्ति नृत्य करती रहती हो, जिनके कर्ण रंध्रों में प्रतिक्षण मनोहर मुरली की मधुर तान सुनाई पड़ती रहती हो, जिनके चक्षु भगवान की मूर्ति के अतिरिक्त किसी अन्य वस्तु का दर्शन ही न करना चाहते हो, जिनका मन मधुप सदा भक्त भयहारी भगवान के चरण कमलों का मधुराति मधुर मकरंद पान करता रहता हो, ऐसे शुभ दर्शक भक्त स्वयं तो कृतकृत होते ही हैं, वे संपूर्ण संसार को भी अपनी पद रज से पावन बना देते हैं। उनकी वाणी में उन्माद होता है, दृष्टि में जीवों को अपनी ओर आकर्षित करने की शक्ति होती है। उनके सभी कार्य अलौकिक होते हैं, उनके संपूर्ण कार्य लोक बाह्य और संसार के कल्याण करने वाले ही होते हैं। निमाई पंडित की हृदय कंदरा में से जो त्रैलोक्य पावन प्रेम स्रोत उमड़ने वाला था, जिसका सूत्रपात चिरकाल से हो रहा था, अद्वैताचार्य आदि भक्तगण जिसकी लालसा लगाए वर्षों से प्रतीक्षा कर रहे थे, उस स्रोत का पृथ्वी पर परिस्फुट होने का सुहावना समय अब सन्निकट आ पहुंचा। जगत विख्यात गया धाम को ही उसके प्रकट करने का अखंड यश प्राप्त हो सका। यही पावन पृथ्वी इसका कारण बन सकी। आहा वसुंधरा पुण्यवती च तेन, सचमुच वह वसुंधरा बड़ भागिनी है जिसका संसर्ग किसी महापुरुष की लोक विख्यात घटना के साथ हो सके। वहीं संसार में पावन तीर्थों के नाम से विख्यात हो जाता है। निमाई पंडित अपने निवास स्थान पर अन्य साथियों के साथ भोजन बना रहे थे। दाल साग बनकर तैयार हो चुके थे। चूल्हे में से थोड़ी अग्नि निकालकर दाल को उस पर रख दिया था। साग दूसरी ओर चौके में ही रखा था। चूल्हे पर भात बन रहा था। निमाई उसे बार बार देखते। चावल तैयार तो हो चुके थे, किंतु उनमें थोड़ा सा जल और शेष था। उसे जलाने के लिए और भात को शुष्क बनाने के लिए हमारे पंडित ने उसे ढक दिया था। थोड़ी देर बाद वे कटोरी को हाथ पर से उतार ही रहे थे कि इतने में ही उन्हें दूर से पुरी महाशय अपनी ओर आते हुए दिखाई दिए। कटोरी को ज्यों की त्यों ही पृथ्वी पर पटक कर उनकी शरण वंदना करने के लिए दौड़े। पुरी ने प्रेम पूर्वक इनका आलिंगन किया और वे हंसते हुए बोले, अपने स्थान से किसी शुभ मुहूर्त में ही चले थे, जो ठीक तैयारी के समय पर आ पहुँचे। नम्रता के साथ निमाई पंडित ने उत्तर दिया, जिस समय भाग्योदय होता है और पुण्य कर्मों के संस्कार जागृत होते हैं, उस समय आप जैसे महानुभावों के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त होता है। भोजन बिल्कुल तैयार है, हाथ पैर धोइए और भिक्षा करने की कृपा कीजिए। हंसते हुए पुरी महाशय बोले, यह खूब कही, अपने लिए बनाए हुए अन्न को हमें ही खिला दोगे तो तुम क्या खाओगे। नम्रता के साथ नीची निगाह करके उन्होंने उत्तर दिया, अन्न तो आप ही का है, मैं तो केवल रंधन करने वाला पाचक मात्र हूँ। आज्ञा होगी तो
और बना दूंगा। पुरी ने देखा ये भिक्षा बिना कराए मानेंगे नहीं, इसलिए बोले, अच्छा, फिर से बनाने की क्या आवश्यकता, जो बना है उसी में से आधा आधा बांट कर खा लेंगे, क्यों, मंजूर है ना? किंतु हम ठहरे सन्यासी और तुम ठहरे गृहस्थी, हमारी भिक्षा होगी और तुम्हारा भोजन होगा, इस प्रकार कैसे काम चलेगा? तुम भी थोड़ी देर के लिए भिक्षा ही कर लेना। कुछ हंसते हुए निमाई पंडित ने कहा, अच्छा, जैसी आज्ञा होगी वही होगा, आप पहले हाथ पैर तो धोएं। यह कह इन्होंने अपने हाथों से पुरी जी के पैर धोए और उन्हें एक सुंदर आसन पर बिठाया। पुरी महाशय बैठकर भोजन करने लगे। जब निमाई जैसे प्रेमावतार परोसने वाले हों, तब भला फिर किसकी तृप्ति हो सकती है? धीरे धीरे इन्होंने आग्रह कर करके सभी सामान पुरी महाशय को परोस दिया और वे भी प्रेम के वशीभूत होकर सारा खा गए। अग्नि तो जल ही रही थी, क्षण भर में ही दूसरी बार भी भोजन तैयार हो गया, मानो अन्नपूर्णा ने आकर स्वयं ही भोजन तैयार कर दिया। भोजन तैयार होने पर इन्होंने भी भोजन किया और फिर परस्पर बातें होने लगी। हाथ जोड़े हुए निमाई पंडित ने कहा, भगवान, अब तो हमें बहुत दिन इस बाह्य वृत्ति के जीवन को बिताते हुए हो गए, अब हमें अपने चरणों की शरण प्रदान कीजिए, कृपा करके थोड़ी बहुत कृष्ण भक्ति हमें भी दीजिए। इनकी बात का उत्तर देते हुए पुरी महाशय ने कहा, आप तो स्वयं ही कृष्ण स्वरूप हैं, आपको भला भक्ति कौन प्रदान कर सकता है? आप स्वयं ही संपूर्ण संसार को प्रेम प्रदान कर सकते हैं। दीनता के साथ इन्होंने कहा, प्रभु, मेरी वंचना न कीजिए, मेरी प्रार्थना स्वीकार कीजिए और मुझे श्री कृष्ण मंत्र प्रदान कर दीजिए। पुरी ने सरलता के साथ कहा, आप श्री कृष्ण मंत्र प्रदान करने को ही कहते हैं, हम आपके कहने पर अपने प्राण प्रदान कर सकते हैं, किंतु हम में इसकी योग्यता हो तब तो। हम स्वयं अधम हैं, प्रेम का रहस्य हम स्वयं नहीं जानते, फिर आप जैसे कुलीन और विद्वान ब्राह्मण को हम मंत्र प्रदान कैसे कर सकेंगे? बड़ी सरलता के साथ आंखों में आंसू भरे हुए इन्होंने उत्तर दिया, आप सर्व सामर्थ्यवान हैं, आप स्वयं ईश्वर हैं, आपका श्री विग्रह ही प्रेम की सजीव मूर्ति है। आप चाहें तो संसार भर को प्रेम पीयूष में प्लावित कर सकते हैं। कुछ विवशता दिखाते हुए पुरी ने कहा, संसार को प्रेम पीयूष के पुण्य पयोधि से परिप्लावित करने की एकमात्र शक्ति तो आप में ही है, किंतु आप अपने गुरु पद के गुरुतर गौरव का सौभाग्य मुझे ही प्रदान करना चाहते हैं, तो मैं विवश हूँ। आपकी आज्ञा को टाल ही कौन सकता है? जैसी आपकी आज्ञा होगी उसी प्रकार मैं करने के लिए तैयार हूँ। इतना कहकर पुरी महाशय मंत्र दीक्षा देने के लिए तैयार हो गए। उसी समय पत्रा देखकर दीक्षा की शुभ तिथि निश्चित की गई। नियत तिथि आ गई। निमाई पंडित नवीन उल्लास और आनंद के साथ मंत्र दीक्षा लेने के लिए तैयार हो गए। उनके सभी साथियों ने उस दिन दीक्षोत्सव उपलक्ष्य में खूब तैयारियां की थी। नियत समय पर पुरी महाशय आ गई। उनकी पद धूल इन्होंने मस्तक पर चढ़ाई और स्वचन के पुण्य श्लोक पढ़कर और भगवान के मधुर मंजुल नामों का संकीर्तन करने के अनंतर पुरी महाशय ने इनके कान में गोपी जन वल्लभाय नमः
इस दशाक्षर मंत्र का उपदेश कर दिया। मंत्र के श्रवण मात्र से ही मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े और इन्हें अपने शरीर का बिल्कुल ही होश नहीं रहा। साथियों ने भांति भांति के उपचार करके इन्हें सावधान किया। बहुत देर के अनंतर इन्हें कुछ होश हुआ। तब तो इनकी विचित्र ही दशा हो गई। कभी तो खूब जोरों के साथ हंसते, कभी रोते और कभी हा कृष्ण हा पिता ऐसा कहकर जोर से रुदन करते। कभी यह कहते हुए कि मैं तो श्री कृष्ण के पास ब्रज में जाऊंगा, ब्रज की ओर भागते। इनके साथी इन्हें पकड़ पकड़ कर लाते, किंतु ये पागलों की भांति उनसे अपने शरीर को छुड़ा छुड़ा कर भागते। कभी फिर उसी भांति जोरों से प्रलाप करने लगते, रोते रोते कहते, प्यारे मुझे छोड़कर तुम कहाँ चले गए, मेरे कृष्ण मुझे अपने साथ ही ले चलो। इतना कहकर फिर जोरों से रोने लगते। कभी रोते रोते अपने विद्यार्थियों तथा साथियों से कहते, भैया तुम लोग अब अपने अपने घर जाओ, अब हम लौट कर घर नहीं जाएंगे। हम तो अब श्री कृष्ण के पास वृंदावन में ही जाकर रहेंगे। हमारी माता को हमारा हाथ जोड़कर प्रणाम करना और कह देना, तेरा निमाई तो पागल हो गया है। इनके सभी साथी इनकी ऐसी अलौकिक दशा देखकर चकित रह गए और इनका भांति भांति से प्रबोध करने लगे, किंतु ये किसी की मानते ही नहीं थे। इस प्रकार रुदन तथा प्रलाप में रात्रि हो गई। सभी साथी तथा शिष्यगण सुख की नींद में सो गए, किंतु इन्हें नींद का सुखी संसार सुख रूपी मोह निशा में शयन कर सकता है, किंतु जिनके हृदय में विरह वेदना की तीव्र ज्वाला उठ रही है, उनके नैनों में नींद कहाँ। सबके सो जाने पर ये जल्दी से उठ खड़े हुए और रात्रि में ही रुदन करते हुए ब्रज की ओर दौड़े। इनके प्राण श्री कृष्ण से मिलने के लिए छटपटा रहे थे। इन्होंने साथी तथा शिष्यों की कुछ भी परवाह न की और घोर अंधकार में अकेले ही अलक्षित स्थान की ओर चल पड़े। ये थोड़ी दूर ही चले होंगे कि इन्हें मानो अपने हृदय में एक दिव्य वाणी सुन पड़ी। इन्हें भास हुआ मानो कोई अलक्षित भाव से कह रहा है, तुम्हारा ब्रज में जाने का अभी समय नहीं आया है। अभी कुछ काल और धैर्य धारण करो। अभी अपने सत्संग से नवदीप के भक्तों को आनंदित करके प्रेम दान करो। योग्य समय आने पर ही तुम ब्रज में जाना। आकाशवाणी का आदेश पाकर ये लौटकर अपने स्थान पर आ गए और आकर अपने आसन पर पड़ गए। अस्तु। तो हमारी यह कथा आपको कैसी लगी, कृपया कमेंट कर हमें अपना सुझाव दें और हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।